हरि ओम। हम पढ़ चुके हैं। हम सब क्या पढ़ चुके हैं? हमने ये जाना कि जब योगी, सामान्य योगी, अभी वह प्रबुद्ध नहीं, बहुत सुप्रबुद्ध नहीं है। योगी तो है, योगी तो तुम भी हो, योगी तो हम भी हैं। योगी सब बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं वे भी योगी हैं। योगी वो है जो मिलने के लिए इच्छा कर पहले ही, और फिर मिलने की इच्छा तो सबकी है ही। इसलिए ये ये कार्यक्रम किया जा रहा। लेकिन हम प्रारंभिक स्थिति के हैं, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो योगी, जो मित योगी है, जो मित प्रमाता है, अभी उसने यदि प्रयत्न किया और प्रयत्न करके उसने आत्मबल से संबंध स्थापित किया, ये उसको अनुभव हुआ। क्या होता है? तो वह तत्समो भवेत्, अपने स्वरूप की कुछ क्षमता को प्राप्त कर लेता। पहले आपने ये पढ़ा, फिर आपने ये पढ़ा कि ये तत्क्षमता क्यों, वो उसी का अपना स्वरूप क्यों प्राप्त नहीं करता। हाँ, अपने अपना स्वरूप क्यों प्राप्त नहीं करता। अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो फिर वो बताता है, उसका गुरु स्वरूप, जो सबके गुरु स्वरूप है, हम स्वरूप के, हम सबके वसुगुप्त कहते हैं कि यदा क्षोभ प्रियंत, क्षोभ का जब लोप हो जाता है, जब चित्त में विक्षोभ है, ये शांत हो जाते हैं। कैसे शांत हो जाते हैं? अशुद्धियां दूर कर देता है, तो उसके जो क्षोभ शांत हो जाते हैं, तो फिर वो उसी पद पर प्राप्त, परम पद पर की योग्य हो जाता है, अपने स्वरूप में। अब इसमें कारिका में ये बता रहे हैं कि यदि योग हो गया है तो होता क्या है। योगी ने जब स्पंद शक्ति का स्पर्श कर लिया, स्पर्श स्पंद शक्ति को देख लिया, जान लिया, क्षण मात्र के लिए भी जान लिया, विद्युत पथ ऐसे समझ लिया जैसे कोई प्रकाश की किरण को प्रत्यक्ष दी, लेकिन बाद में अस्त हो जाए तो क्या हो जाता है? आपको अपने स्वरूप का क्षणिक ज्ञान हुआ है। अभी आपके स्वरूप का सतत अभ्यास नहीं है। कुछ रूप में रहें, लेकिन देखा है प्रत्यक्ष, तो देखा है प्रत्यक्ष, तो हमेशा जब भी आप ध्यान करते हैं तो रूप देख लीजिए। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप को देख लेता है, स्पंद शक्ति से स्पर्श अनुभव कर लेता है, तो अकृत्रिमो धर्मो यत्व कर्तृत्व लक्षण, फिर जो स्वाभाविक धर्म है वो उदय हो जाता है। अभी हम लोग कृत्रिम धर्म में हैं, हमारा धर्म कृत्रिम है, हम कृत्रिम हो गए। वास्तविक स्वरूप क्या है? आपके पास स्वातंत्र है। स्वातंत्र क्या है? आप जानते हैं कि आपकी अपार जानने की क्षमता, अपार करने की क्षमता, इसी कहते स्वातंत्र। आपके स्वरूप का यही धर्म है। आप अपना जो चाहते हैं वो जान लेते हैं, और जो करना चाहते हैं वह कर लेते हैं। तब आप कर्ता हो जाते हैं और ज्ञाता हो। तो यह स्थिति हो जाती है, अकृत्रिम धर्म समाप्त हो जाता है। हमारी सीमित यदा क्षोभ प्रियते तदा स्यात्
परमम पदम, जब शोक दूर हो गया तो आप परम पद पर का दर्शन हो गया। परम पद क्या हुआ? परम पद क्या है? आपको स्वात्म स्वरूप के दर्शन। तो क्या स्वात्म स्वरूप के दर्शन हो गए तो क्या हुआ? अकृत्रिम धर्म, जो आपकी सीमित जानकारी थी, सीमित करने की क्षमता थी, वो नष्ट हो गया। स्वाभाविक धर्म आपका असीमित चित्त और असीमित कर्म, ये आपको प्राप्त। यतः फिर क्या वो स्थिति होती है कि इष्टम सर्वम, जो आप जानते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, इष्ट माने अभिष्ट, जो आपको इष्ट है, जो आप चाहते हैं, जिसको आप जानना चाहते हैं, वो इष्ट है। जिसको आप जानना चाहते हैं वो जान लेते हैं, जो करना चाहते हैं कर। इष्टतम सर्वम, जो चाहा है वो सब जानाति, जानते हो, वो करो, जो करते हो। आपने ये बात, आप स्वातंत्र प्राप्त हो कब? जब परम पद, जब आपने स्पंद शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, तो आपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया, तो आपने चिति का दर्शन कर लिया, तो आप पराशक्ति के दर्शन कर लिए, तो विमर्श शक्ति का दर्शन कर लिए, तो आपने शुद्ध शक्ति एक ही है वो। ये बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये शक्ति के केवल थोड़े थोड़े कर्म अंतर है। शक्ति शक्ति है, यही है आपकी स्पंद शक्ति, वो शक्ति जो किंचित चलन है लेकिन चलन नहीं है, मूवमेंट लेस मूवमेंट है। ये ऐसा मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट नहीं है, इसी को कहते हैं किंचित चलन। तदास्या अकृत्रिमो धर्म समाप्त हो गया। यत्तु कर्तृत्व लक्षण, यत्तु कर्तृत्व की लक्षण जिस थोड़े सीमित में थे वे वो समाप्त हो गए। आप स्वतंत्र, बात स्पष्ट हो गई। यथा तदेक्षितम सर्वम जानाति करोति, जानाति जानता है, करोति करता है, वो फिर जान जो जानता है। अब एक बात उसमें ध्यान दें, क्या है कि ये तो पहले रखा है। अब देखिए शास्त्रीय बात है, आप लोग देखिए इसको। कारिका में कहा है यत्व कर्तृत्व, यत्व पहले, कर्तृत्व बात को जानना पहले। तो क्या होता है कि ज्ञान स्वरूप है, वो आपका स्वरूप। वो ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि केवल निस्तब्ध हो, स्तब्ध हो, निष्क्रिय हो। यह ज्ञान कैसा है? सक्रिय है, चिन्मय है, स्पंदमय है। स्वरूप इसका स्पंद, ये उच्छल है, उछाल लेता है, ये आनंदमय है। तो जो आनंद है वो शांत नहीं होता। हमारे घर में शांति अलग होती है, और प्रसन्नता की स्थिति में शांत बैठिए आप, आनंद। तो आपकी शांति है, लेकिन इस शांति में आप संसार का कल्याण कर रहे हैं। ये शांति निष्क्रिय नहीं है। जब स्वरूप दर्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बैठा रहे, कुछ न करे। क्या करना है? आनंद ऐसा नहीं होता। शिव का कार्य है सतत यश्चोन्मेष निमेषाभ्याम इसके निमेष उन्मेष चलते रहते हैं, सतत एक साथ। ऐसे ही आप जब उस स्वरूप को अपने को देख लेती हैं कि हम वो है स्वरूप, तो आप क्या तो ये तो और कर्तृत्व
साथ साथ चलता है। आप जानते रहते हैं हमेशा और हमेशा करते रहते हैं। आपकी ज्ञान की क्षमता अपार होती है और आपकी करने की क्षमता भी अपार। ये स्थिति बताई, ये स्थिति बताई अ, कब? जब आपको सुख का ज्ञान। ये कारिका में इसमें ये स्थिति बताई। अब यह तो हुआ उस व्यक्ति का ज्ञान का और कर्म का लक्ष्य। अगली कारिका में वो ये बताएंगे कि व्यक्ति का में क्या परिवर्तन हो जाता है। जो योगी है, जो तुम हो, जो हम हैं, जब हमें स्पंद शक्ति का अनुभव हो जाता है तो हमारे व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कैसे देख सकता है, क्या देख सकता है दूसरा हमें, क्या परिवर्तन? हमें तो अंदर हुआ, अपार का जानने की क्षमता हो गई, अपार करने की। देखने वाला क्या देखता है, बाहर से क्या हो गया? भीतर से भी परिवर्तन हुआ, बाहर से। भीतर परिवर्तन जो हो वो बाहर भी कुछ दिखे। तो अगली कारिका में ये बताए। अगली कारिका क्या है? अगली कारिका है तम अधिष्ठात्री भावेन स्वभावम अवलोकयन स्मयमानैवास्ते यह तस्यैयं कुतृतिक्ता। ये 11वीं कारिका। 11वीं 11वीं का क्या होता है कि एक बात तो हुई भीतर उसके। अब ये देखिए आप कि घड़ा है, अभी आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? घड़ा वो रखा है, आप ये देख रहे, और देखा आपने घड़ा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, पानी है उसमें कि नहीं है, पीला है, लाल है, सफेद, यही देखते हैं ना। जब घड़ा देखते हैं तो हम यही देखते हैं। आप एक पेन रखा हुआ, आप आप देख रहे हैं सामने से कि पेन नीला है, काला है, कितना बड़ा है, कैसी उसकी स्याही है, ये देखते हैं। क्या है वो? आपके सामने वो दृश्य है। क्या है? दृश्य। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का पीला कपड़ा, ऊपर से थोड़ी खेरे रंग का कुर्ता पहने बैठा हुआ है व्यक्ति। ये हमें बता रहा, कारिका बोल रहा है, ये जीव, ये आप देख रहे हैं मुझे। लेकिन फिर जब स्पंद शक्ति का अनुभव हो जाएगा तो क्या होगा आपका? आपके आप में दृष्टिकोण में अंतर क्या हो जाएगा? आपके प्रेक्षण में, आपके ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर हो जाए? फिर आप अधिष्ठात्री भाव से देखेंगे। क्या है भाई अधिष्ठात्री भाव? अधिष्ठात्री भाव है क्या? अधिष्ठेय रूप से नहीं देख रहे, आप अलग है, वो अलग। ये अधिष्ठेय रूप, वो ज्ञेय है आपके लिए, आप ज्ञाता है। उस समय आप देखेंगे उसमें शामिल हो जाएंगे, वही हो जाएंगे, ज्ञाता और ये एक हो जाए। अधिष्ठात्री भाव घड़े में ही घड़ा स्वरूप हो जाए, फिर आप जान लेंगे, फिर आप वापस आएंगे स्वरूप। तो घड़ा होकर घड़ा जानेंगे, अधिष्ठात्री भाव। तो संपूर्ण रूप से घड़े को जानेंगे, फिर आप कण कण को जानेंगे, घड़े को पेन किया, कण कण को जान पाएंगे, और ये जान पाएंगे कण हम, पेन हम है, घड़ा हम है, ये बाहर का रूप है,
ये भी जानते हैं भीतर का रूप है। हम ही घड़ा है अधिष्ठात्री भावे ने। अपने स्वभाव को देखेंगे तो आप स्वभाव को, अभी आप अपने आप को नहीं देख पाते, फिर आप अपने आप को देखेंगे। आप शिव हैं, सीमाएं समाप्त हो गई, आप ज्ञाता ज्ञान ये सब हो गए, आप उसमें डूबे और फिर बाहर आए। तो आप अधिष्ठात्री भाव से जब स्वभाव को देखेंगे तो बदल जाए, पूरा ज्ञान होगा। अभी आपको ज्ञान था, आपका ज्ञान भी था कुछ, अब अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। वो ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। अब वो फिजिक्स नहीं रही, केमिस्ट्री नहीं रही, वो साइंस नहीं रही, वो दर्शन नहीं रहा, वो सब कुछ का ज्ञान हो गया, ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गया। इस तरह से जाना, और फिर आप यथास्थिति में आ गए, जहां है वहीं। तो अंतर रूप से आप अधिष्ठात्र भाव में हो गए और बाह्य रूप से आप जैसे हैं तो ज्ञाता है। स्वभावम अवलोकन, अपने स्वभाव को अवलोक करते हुए अब क्या होता है, तो अब इसमें मान आप एक तरह से विस्मय में प्राप्त, विस्मय मान प्रसन्न, अनुभव, आश्चर्यचकित, आनंद में चकित, निर्भय, प्रेम मगन। आपने जान लिया ना, तो आपको एक अत्यंत आनंद की अनुभूति हो गई है और आश्चर्य भी होगा कि ये तो हम जन्म जन्मांतर से नहीं जान रहे थे, हम 100 जन्म से नहीं जान पा रहे थे, और आज हम जान रहे कि बंधन में नहीं थे। हम कभी कुत्ता हुए, कभी बिल्ली हुए, कभी आदमी हुए, कभी राजा हुए, कभी गरीब हुए, ये हम सोचते रहते थे। अरे हम तो शुरू से सम्राट थे। तो क्या होगा, विस्मय हो, विस्मय योग भूमिका, विस्मय योग की भूमिका है। पतंजलि महाराज ने कहा है, पतंजलि महाराज ने कहा है कि विस्मय योग की भूमिका। आप उस समय योगी हो गए, शुद्ध योगी। आपके चेहरे पर मुस्कान, आनंद की झलक, यह विस्मय, विस्मय मानो ये बात हमेशा उसी तरह से स्मयमान रहेंगे। कुछ कुता, अब तुम्हारी बताओ, तुम्हें जन्म मरण होगा तुम्हारा? कुछ जो बुरी स्थिति है, यानी जन्म का मरण का चक्कर है, फिर होगा तुम्हारा? किसकी हिम्मत है? यमदूत आएंगे तुम्हारे दरवाजे, प्रणाम करके लौट जाएंगे, शिव जी को प्रणाम कर। कुछ कुतम कहाँ है? कुछ कुता कहाँ से होगी आपकी? जन्म मरण चक्कर नहीं होगा ऐसी आदमी का, जिसने अपना स्वरूप जान लिया है, जिसने स्पंद शक्ति प्राप्त कर ली है, वो फिर ज्ञान कैसा होगा? वो कर्म करेगा, सतत कर्म करेगा, सतत ज्ञान। एक क्षण भी वो बिना ज्ञान के नहीं बैठेगा, बिना कर्म के नहीं बैठेगा। यह है वह शक्ति का सानिध्य, शक्ति का स्वरूप, अपना। वह शक्ति तुम ही हो, तुम्हें ही उस अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। स्पंद शक्ति का, सामान्य स्पंद का स्वरूप ही आपका स्वरूप है। वही विमर्श शक्ति है, वही चिति है, वही शिव है साक्षात, और वो स्वरूप आपका है। इसी स्वरूप की विद्या के लिए
अभिज्ञान के लिए ये ईश्वर शास्त्र का। मैं समझता हूँ बात साफ हुई, बात स्पष्ट हो गई। जी जी हो गई, बिल्कुल स्पष्ट हो हो गई गई जी। तो पूरा वो